प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर 16 है और जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पाठ को। आपने रात के अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग किया होगा। टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण पुंज को अवश्य देखा होगा। जीप, कार, बस, रेलगाड़ी के इंजनों के हेडलाइट से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने देखा होगा। संभवतः आप में से कुछ ने सर्कस या हवाई अड्डे के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी देखा होगा। यूक्लिड ने ईसा पूर्व 300 में ईस्वी में ऑप्टिका लिखी, जिसमें प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का जिक्र है। दिन में किसी घर के छप्पर के छिद्र में से या पेड़ पौधों के बीच से छनकर आती सूर्य की पतली किरण पुंज को भी आपने देखा होगा। आप क्या अनुभव करते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आपने पिछली कक्षा में मोमबत्ती की लौ और पाइप से एक क्रियाकलाप किया था, जिसमें पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से लौ की ओर देखा था। मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाए थे? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हम प्रकाश के पथ को मोड़ सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? प्रकाश के पथ को मोड़ने की एक विधि यह है कि इसे किसी वस्तु की चमकदार सतह पर डाला जाए, जैसे दर्पण या चमकदार थाली। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलने पर परिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? आइए इसे जानने के लिए क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप को हम लोगों ने स्किप किया है। एक टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्रानुसार काले रंग के चार्ट पेपर या कागज़ के टुकड़े से एक प्रकार ढकिए कि झिर्रियाँ कांच के सामने रहे। डेस्क पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण को डिब्बे के सहारे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च जलाकर झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश की किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। पुनः टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए पड़े। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब आप टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर दोनों दिशाओं में इस प्रकार खिसकाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आवश्यक वस्तु समतल दर्पण, कलम या पेंसिल या पर्दा। एक समतल दर्पण के सामने एक कलम या पेंसिल रखिए। कलम को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का एक कलम दर्पण के पीछे रखा हो। जो कलम दर्पण के पीछे रखा प्रतीत होता है वह दर्पण द्वारा बनाया गया कलम का प्रतिबिंब है। अब कलम को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए तथा प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या कलम का ऊपरी सिरा प्रतिबिंब में भी ऊपर की ओर दिखाई देता है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान माप साइज का दिखाई देता है। अब दर्पण के पीछे पर्दा रखिए तथा पर्दे पर कलम का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? किसी भी स्थिति में कलम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, इसे जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप कीजिए। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम लोगों ने स्किप किया है। यहाँ पे शतरंज या लूडो का एक बोर्ड लीजिए। बोर्ड के मध्य में एक मोटी रेखा खींच दीजिए। हम लोगों ने स्किप किया है दर्पण में परावर्तित प्रकाश।
गोली। अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है। गोलीय दर्पण। उन दर्पणों की क्या विशेषता होती है जिनकी हम लोगों को क्रियाकलाप को भी पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें समझ में आए। यहाँ पे आवश्यक वस्तु है समतल दर्पण, लूडो, शतरंज का बोर्ड या चार्ट पेपर जिस पर समान साइज के 64 वर्ग बने हो, शार्पनर या रबर। शतरंज या लूडो का एक बोर्ड लीजिए। बोर्ड के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने दूसरे वर्ग में शार्पनर रखिए और दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब रबर को तीसरे वर्ग में रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे रबर की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? अब आपने उत्तर की पुष्टि शतरंज बोर्ड पर रबर को भिन्न भिन्न स्थान पर रखकर कीजिए। आप देखते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दर्पण से रबर की दूरी होती है। यहाँ पे आवश्यक वस्तुएं समतल दर्पण, चार्ट पेपर का टुकड़ा जिस पर अलग अलग ए से जेड तक के सभी अक्षर लिखे हो। दर्पण के सामने खड़े अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए तथा अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब अपने हाथ से बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए और आप देखते हैं कि प्रतिबिंब में दायां बाएं दिखाई पड़ता है तथा बायां दाएं दिखाई पड़ता है। अब ए से जेड तक के सभी अक्षरों को बारी बारी से दर्पण के सामने रखिए। दर्पण में इनका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? किस किस अक्षर का प्रतिबिंब अपने मूल अक्षर जैसा दिखाई पड़ता है तथा किसका परिवर्तन दिखाई पड़ता है? ऐसा क्यों? अब आप समझ गए हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है। गोलीय दर्पण। उन दर्पणों की क्या विशेषता होती है जिसकी सतह समतल नहीं होती बल्कि वक्रित होती है। वक्रित दर्पणों द्वारा कभी कभी बड़े ही हास्यजनक प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ पे चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को देख सकते हैं। फिर क्रियाकलाप दिया गया, क्रियाकलाप को हम लोग स्किप करते हैं। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ, ये भी परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण है। सावधानी, कभी भी सूर्य को सीधे मत देखिए क्योंकि इससे आपकी आँख खराब हो सकती है। किसी गोले को अगर काटा जाए तो दो सतहें मिलेंगी जिनसे दर्पण बनाया जा सकता है। ये उत्तल पृष्ठ है, ये बाहर वाला उत्तल पृष्ठ है और अंदर वाला अवतल पृष्ठ है। जिस गोलीय दर्पण का बाहरी सतह कलय किया हुआ हो उसे भीतरी सतह चमकीला हो जाता है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का भीतरी सतह कलई की हुई हो तथा बाहरी सतह चमकीली होती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है उसे परावर्तक कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप पता लगाइए कि डॉक्टर आँख, कान, नाक, गला, दांत का निरीक्षण करते समय किस दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च कारों के हेडलाइट के परावर्तन पृष्ठ किस दर्पण की आकृति की होती है। यहाँ पे फिर क्रियाकलाप दिया गया इसलिए स्किप किया हमने। क्या आप गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। लेंस, आपने चश्मा, दूरबीन, कैमरा, आवर्धक लेंस देखा होगा। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जिनमें लेंस का उपयोग हुआ हो?
इन वस्तुओं में स्थित लेंस को स्पर्श कीजिए। ध्यान रहे लेंस गेंद ना हो या खरोंच ना आए, क्योंकि लेंस पारदर्शी होते हैं। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस का चित्र दिया गया है। लेंस से किसी प्रकाश स्रोत को देखना खतरनाक है। उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को किसी के शरीर या आवश्यक वस्तु पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर या वस्तु जल सकती है। यहाँ पे प्रकाश का श्वेत अथवा रंगीन। आपने वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष जैसा दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। यही स्थिति कभी कभी साबुन के बुलबुले में भी दिखाई देता है। उपरोक्त अनुभवों के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? वर्ण मीन्स रंग होता है। चलिए, समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहा जाता है इंग्लिश में। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर, अवतल दर्पण को कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस, प्रिज्म को प्रिज्म, इंद्रधनुष रेनबो, परावर्तन रिफ्लेक्शन सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस, आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास। चलिए, आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है आवर्धक लेंस को। हमने सीखा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करता है और चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यह आभासी तथा वस्तु के समान साइज का बना होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु उत्तल लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश का 7 वर्णों का मिश्रण होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।